नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एवेन्यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि चेस में कैलकुलेशन कैसे करें। बहुत सारे प्लेयर को ये प्रॉब्लम आती है कि हम चेस में किस तरह से मूव्स सोचें, किस तरह से हमें पता लगे कि हमको क्या चलना है, हमारी पोजीशन क्या है, क्या हमें अटैक करना है, डिफेंस करना है, कौन सी चीज़ पीस वीक है या कौन सा स्क्वायर वीक है, कोई टैक्टिक लग रही है तो कैसे लगेगी, किस तरह से हम चीज़ों को कैलकुलेट करें। तो आज मैं आपको 10 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिनसे आप चेज़ में इजीली कैलकुलेट कर पाओगे और बेस्ट मूव्स को सर्च कर पाओगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में भी शेयर करना ना भूलें। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी पोजीशन कैसी है। सबसे पहले हमें आना चाहिए पोजीशन एनालिसिस। किस तरह से हमारी पोजीशन बेहतर है या हमारी पोजीशन वॉरेस्ट है या इक्वल है। पोजीशन अगर बेहतर है तो हमको अटैक करना है, पोजीशन अगर वीक है तो हमको कहाँ डिफेंस करना है। तो पोजीशन एनालाइज कैसे करते हैं? पोजीशन एनालाइज करने के लिए हमें 7 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। फर्स्ट है किंग सेफ्टी, सेकंड मटेरियल, किसके पास मटेरियल कम है, किसके पास ज़्यादा। थर्ड पॉसिबल टैक्टिक्स। फोर्थ पीस एक्टिविटी, किसके पीस कहाँ कितने एक्टिव हैं और कितने कम एक्टिव हैं। पॉन स्ट्रक्चर, किसका बेहतर है। इम्पोर्टेंट स्क्वायर्स, लाइक कौन से स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, उन पर किसका कंट्रोल है। और लास्ट में टेम्पीस, किसके पास कम टेम्पीस और किसके पास ज़्यादा टेम्पीस है। ओके, तो हम पहले एक पोजीशन देखते हैं जो कि आपके सामने है। सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि किसका किंग सेफ है और किसका किंग कम सेफ है। यहाँ आप कंपेयर कर सकते हो दोनों वाइट और ब्लैक को। अगर दोनों में देखा जाए तो वाइट का किंग कैसल कर चुका है और वाइट का किंग पर किसी भी तरह से ब्लैक का कोई पीस डायरेक्टली अभी अटैक नहीं कर सकता। कोई ऐसा आइडिया नहीं है जहाँ से वो वाइट के किंग पर अटैक कर सकें। जबकि यहीं अगर आप ब्लैक का किंग देखें तो अभी भी ब्लैक का किंग सेंटर में है। उसके जस्ट सामने क्वीन और रुक ने बैटरी बना रखी है। जस्ट पास वाली रो पर भी वाइट का रुक है और डायगोनल ब्लैक वाइट के बिशप ने कंट्रोल कर रखी है। इस वजह से यहाँ क्लियर दिखता है कि ब्लैक का जो किंग है वो वाइट के किंग की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अनसेफ है। तो फर्स्ट पॉइंट में वाइट का किंग बेहतर है, ज़्यादा सेफ है, ब्लैक का किंग थोड़ा कम सेफ है। सेकंड पॉइंट मटेरियल। अब हम मटेरियल काउंट करते हैं कि किसका मटेरियल ज़्यादा और किसका कम है। 2 रुक के बदले 2 रुक हैं ब्लैक के पास भी। 2 बिशप के बदले 2 बिशप भी हैं ब्लैक के पास। नाइट के बदले नाइट भी है। क्वीन के बदले क्वीन भी है। और पॉन्स काउंट करें तो वाइट के पास हैं 6 पॉन्स और ब्लैक के पास है 7 पॉन्स। तो इसका मतलब ब्लैक के पास 1 पॉन अप है। मटेरियल में ब्लैक 1 पॉन अप है। इसके बाद हम देखें तो पीस एक्टिविटी। अभी किसके पीस ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं आपको? वाइट के पीसेस को देखें तो ब्लैक बिशप ने काफ़ी अच्छे वाइट के ब्लैक बिशप ने काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर रखा है इस डायगोनल को राजा किंग के आसपास के। वाइट की क्वीन बिल्कुल सिंपली सामने है वहाँ ब्लैक के किंग के। दोनों रुक सेमी ओपन फाइल पे आ चुके हैं। नाइट के पास जंप करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वाइट के पीसेस काफ़ी अच्छी एक्टिविटी पर हैं, काफ़ी अच्छे एक्टिव हैं। वहीं अगर ब्लैक को देखा जाए तो अभी दोनों रुक कनेक्ट होना बाकी हैं, कैसलिंग होना बाकी है। बिशप अभी अपने
स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट नहीं हुआ है। क्वीन किसी ऐसी जगह पर नहीं है कि जहाँ से कुछ अच्छा अटैक क्रिएट कर पाए। ओवरऑल देखा जाए तो ब्लैक के नाइट के पास भी कोई इतने अच्छे स्क्वायर्स नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी ब्लैक के जो भी पीसेस है उनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। एक्टिविटी में देखा जाए तो ओनली ब्लैक का वाइट बिशप जरूर पॉन स्ट्रक्चर से बाहर है, पर वो भी किसी तरह का कोई क्रिएट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वाइट का किंग जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पीस एक्टिविटी में देखा जाए तो वाइट काफ़ी सुपीरियर है। अब बात कर लेते हैं टेम्पीस की। टेम्पी कैसे काउंट करेंगे? टेम्पी काउंट करने का मैं सिर्फ आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। हमको सिंपली काउंट करना अभी जो पोजीशन है, ये पोजीशन लाने के लिए हमको मिनिमम कितनी चालों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि रुक को यहाँ आने के लिए कम से कम एक चाल की ज़रूरत है। इस रुक को यहाँ आने के लिए कैसल करके कम से कम एक चाल लगी होगी। 2, इस नाइट को यहाँ आने में कम से कम एक चाल लगी होगी। 3, अभी इस बिशप को यहाँ आने में कम से कम भी 2 चालें लगी होंगी। 5 मूव्स। और इस बिशप को यहाँ आने में कम से कम एक चाल लगी होगी। 6 मूव्स। और क्वीन को यहाँ से यहाँ आने में कम से कम एक चाल लगी होगी। 7 मूव्स। और पॉन को यहाँ आने में एक चाल और पॉन को यहाँ आने में एक चाल, तो टोटल, ओ श्योर, सॉरी, मतलब टोटल यहाँ पर 9 मूव्स लगी होंगी। जबकि अपन ब्लैक की कैलकुलेट कर लेते हैं। ब्लैक के बिशप को यहाँ आने में कम से कम 2 चालें लगी होंगी। ब्लैक के नाइट को यहाँ आने में कम से कम एक चाल लगी होगी। इसी तरह से इस पॉन को आगे आने में एक चाल लगी होगी। 3, इस पॉन को आने में एक चाल लगी होगी। 4, इस क्वीन को यहाँ आने में एक चाल लगी होगी। 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 चालें हो रही हैं। 1 नाइट की, 1 क्वीन की, 2 बिशप की 2 चालें, 4, और पॉन्स की 2, चालें, 6। टोटल यहाँ पर ब्लैक को लगी हैं 6 मूव्स और वाइट को लगी हैं 9 मूव्स। तो अभी पोजीशन में वाइट 3 टेम्पिस अप है, क्योंकि ये पोजीशन अभी आ चुकी है। और ये पोजीशन आने में वाइट ने 9 मूव्स यूज़ करी, मतलब कि 3 मूव्स वो आगे चल रहा है ब्लैक से। तो टेम्पिस में कौन आगे हुआ? टेम्पिस में सिंपली वाइट आगे हुआ। तो अभी अपन ने देखा किंग सेफ्टी में वाइट आगे, मटेरियल में ब्लैक आगे। हाँ, एक चीज़, क्या यहाँ टैक्टिक्स लग सकती हैं? टैक्टिक पॉसिबल हैं। टैक्टिक्स को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यहाँ वाइट के पास कोई टैक्टिक है? हाँ, सिंपली है। वो इस पॉन को कैप्चर कर सकता है और कैप्चर के बाद कैप्चर हो सकता है और यहाँ पर चेकमेट के कुछ थ्रेड बन सकते हैं। तो क्या ब्लैक के पास कोई टैक्टिक है? ब्लैक कुछ कर सकता है किसी तरह का कोई अटैक? नहीं, क्योंकि ये डिफेंडेंट है। यहाँ अटैक करना पॉसिबल नहीं है। अभी ये बिशप भी कहीं कोई अटैक कर नहीं रहा है। तो ब्लैक के पास अभी कोई टैक्टिकल एडवांटेज नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर भी वाइट को एडवांटेज है। ब्लैक के पीसेस अपने स्टार्टिंग स्क्वायर से ही नहीं निकले हैं और एक्टिविटी के मामले में भी कोऑर्डिनेशन उनका कम है। पॉन स्ट्रक्चर देखा जाए तो पॉन स्ट्रक्चर लगभग
दोनों का इक्वली है, बस ये है कि थोड़ा सा सेंटर में वाइट का कंट्रोल है, बाकी पॉन स्ट्रक्चर लगभग अपन इक्वल मान सकते हैं। अब देखते हैं अपन इम्पोर्टेंट स्क्वायर्स। इम्पोर्टेंट स्क्वायर्स पे किसका कंट्रोल है? देखो, किंग के आसपास के जो भी स्क्वायर्स हैं वो वाइट ने कवर कर रखे हैं। नाइट कुछ स्क्वायर्स पे जा रहा है, ओपन फाइल्स के जो भी किंग के सामने के स्क्वायर्स है वो भी वाइट ने थोड़ा कवर कर रखे हैं। ये क्रिटिकल स्क्वायर है जो कि जिसके ऊपर काफ़ी प्रेशर बना रखा है वाइट ने, तो ये थोड़ा सा, जबकि ब्लैक ने अभी किंग के आसपास के कोई भी स्क्वायर्स कंट्रोल नहीं कर रखे हैं, कोई वीकनेस को कवर नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी ऐसे स्क्वायर जिन पर वाइट को प्रॉब्लम हो सकती है उन तरह के स्क्वायरों पर अभी ब्लैक का कोई कंट्रोल नहीं है। तो की स्क्वायर्स या इम्पोर्टेंट स्क्वायर्स पे भी अभी वाइट का कंट्रोल ज़्यादा अच्छा है। टेम्पीज में मैंने आपको बता ही दिया, वाइट के पास 3 टेम्पीज अब हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो वाइट की पोजीशन आपको अच्छी लग रही है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल गेम में क्या हुआ। एक्चुअल गेम में वाइट ने क्या चला? वाइट ने सिंपली कैप्चर किया, ब्लैक कैप्चर नहीं कर सकता, नहीं तो चेकमेट हो जाएगी। ब्लैक ने चला नाइट F6, तो वाइट ने फिर से कैप्चर कर लिया। अभी कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है, अगर कैप्चर किया तो सिंपली यहाँ चेकमेट में आ रही है। तो ब्लैक ने किंग को सेव किया, तो फिर भी वाइट का चेक आया। अभी ब्लैक के पास केवल एक ही स्क्वायर बचा है, किंग को पीछे ले जाना, और यहाँ चेकमेट हो गई क्योंकि नाइट पिन है, तो यहाँ पर क्वीन को खाना पॉसिबल है नहीं और किंग के पास अब कोई स्क्वायर बचा नहीं। तो ऐसे आप पोजीशन को एनालाइज कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किसकी पोजीशन अप है। इस वीडियो को मैं कई पार्ट्स में बनाऊंगा, क्योंकि सिंपली अगर एक ही साथ सारे पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज केवल हम पोजीशन एनालिसिस को ही समझ लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।